तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल से रिलेटेड और जो मेहता फैमिली से ओन करती है उनसे रिलेटेड, जिन्होंने कुछ एडवांस अनाउंसमेंट्स की है, जहां पर इन्होंने कहा है कि वो अपना एक लीलावती फार्मेसी एंड वेलनेस स्टोर्स का ब्रांड ओपन करेंगे जो लोगों को अफोर्डेबल रेट्स में दवाइयां देगी। लेकिन ज्यादा बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि अगले 15 महीनों में ये गिफ्ट सिटी एरिया जो गांधीनगर में है वहां पर एक मॉडर्न हॉस्पिटल खोलेंगे 300 करोड़ रुपए लगाते हुए। प्रशांत मेहता जो मैनेजिंग डायरेक्टर है लीलावती हॉस्पिटल की, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर बेसिकली ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा जहाँ पर हेलीपैड या एयर एम्बुलेंस की सर्विस होगी, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट किसी भी बहुत मेगा हॉस्पिटल में चीज़ें होती है वो सब कुछ होगी, और वर्ल्ड क्लास यहाँ पर सुविधा है मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए अवेलेबल होगी। वैसे यहाँ पर गिफ्ट सिटी के लिए पहला बड़ा हॉस्पिटल होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोलकाता से, जहाँ पर धनशेरी पॉली फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड की जो होली ओन सब्सिडरी है धनशेरी वेंचर्स, इन्होंने कहा कि वो अपना कमर्शियल प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में शुरू करेंगे अक्टूबर मिडिल से ही। तो यहाँ पर रेगुलेटरी फाइलिंग वगैरह जो होती है उसके अंदर ये अनाउंसमेंट की गई। ट्रायल बेसिस पे प्रोडक्शन ऑलरेडी किया गया है, स्टेबलाइजिंग का काम चल रहा है प्रोसेस ऑफ क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, और यहाँ पर बेसिकली बोपेट का प्रोडक्शन होगा, यानी बाई एक्चुअली ओरिएंटेड पॉलीइथिलीन टेरेप्थैलेट इस पॉलिएस्टर फिल्म का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ये बेसिकली पैकेजिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक सामान है, ये एक मटेरियल है जो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस करना कंपनी शुरू ये करेगी। अगली खबर दोस्तों रही है टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड से, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने पार्टनर अप किया है कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटीज के साथ में यहाँ पर कई सारे ईवी चार्जिंग पॉइंट्स को एयरपोर्ट के एरिया के आसपास लगाने के लिए। यहाँ पर डीसी फास्ट चार्जर्स वो लगाएंगे जो सारे के सारे इलेक्ट्रिक कार्स को सूटेबल होगा चार्ज करने के लिए। और यहाँ पर जो हेड ऑफ डेवलपमेंट है टाटा ईवी चार्जिंग के, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर फोरफ्रंट जो इनका काम है चार्जिंग स्टेशन बनाने का उसको वो एम्ब्रेस करते हुए यहाँ पर हैसल फ्री एक्सपीरियंस और सीमलेस एक्सपीरियंस लोगों को प्रोवाइड करने का काम करेंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है देश के अंदर किए गए कुछ पॉलिसी ट्वीक से रिलेटेड, जो कि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और मैसिव इन्वेस्टमेंट्स ले आने का काम करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि गवर्नमेंट को कुछ आने वाले समय में डोमेस्टिक का जो फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर्स है, जिस तरीके के प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाया जाता है, उसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है, और जो ग्लोबल पेशेंट फंड्स है प्रोजेक्ट के लिए उसको अंदर ले आने के लिए यहाँ पर चीज़ें करेगी। बेसिकली यहाँ पर के इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज इस नाम से एक एग्रीमेंट हुआ है, और जो लंदन कॉर्पोरेशन है और नीति आयोग है, इन्होंने सितंबर को ये साइन किया था 11 को। यहाँ पर इस डिस्कशन को बाद में सऊदी अरेबिया ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी के सामने भी रखा गया, और फंड्स जो है वो इंडिया के अंदर आने के लिए, जो बड़ी बड़ी देश होते थे वो अपने पेंशन फंड्स, उनका जो इन्वेस्टमेंट फंड है वो देश के अंदर इंफ्रा में लगाते थे। यहाँ पर इस चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ बड़े चेंजेस करने की बात ज़रूरी है, और प्रॉबेबली ये जल्द होते हुए भी नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोलकाता पोर्ट से रिलेटेड, जिन्होंने साइन किया है एक अग्रीमेंट सैफ पावर टेक लिमिटेड के साथ में, जो कि एक बांग्लादेश की कंपनी है, और इसके साथ में मिलकर ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट रूट बनाएंगे। तो मैंने आपको कुछ दिनों पहले खबर दी थी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के अंदर ज़मीन दी जाने वाली है मल्टी मॉडल पोर्ट को बनाने के लिए, और इंडिया बांग्लादेश ट्रेड के अंदर ये बहुत ज़रूरी एक होगा। तो यहाँ पर बांग्लादेश के साथ में ट्रेड अगर मेजरली हो रहा है तो वहाँ की भी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर अभी कर ली गई है। और यहाँ पर बेसिकली जो इनलैंड वाटर टर्मिनल होगा वो 1,16,000 टन इक्विवेलेंट यूज कंटेनर कैपेसिटी होस्ट करेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई से, जहां पर एक और नया केबल स्टेड स्टील ब्रिज जल्दी बनता हुआ नजर आ सकता है, और जो बहुत पुराना बेलेसिस ब्रिज है मुंबई के अंदर वो यहां पर चेंज करते हुए एक बड़ा सा केबल स्टेड ब्रिज बनाने की बात यहां पर की गई है। तो यहां पर कहा गया है कि 4 महीनों के अंदर ये जो पुराना ब्रिज है इसको गिराया जाएगा, और जो नागपाड़ा ईस्ट है और तारदेव वेस्ट है इसको जोड़ने के लिए ये ब्रिज शेड्यूल हो गया है डेमोलिशन के लिए। जो न्यू ब्रिज होगा ये बेसिकली रेलवे ट्रैक्स के ऊपर से गुजरेगा। यहाँ पर ये ब्रिज जो होगा ये केबल स्टेड होगा, जैसे बैंड्रावली सीलिंग है या मेट्रो वन का ब्रिज है उस तरीके का होगा। रोबस्ट स्टील एंड कंक्रीट फाउंडेशन के साथ में बनेगा। कैरेज वेज जो होंगे वो ज़्यादा चौड़े होंगे करंट ब्रिजेस से, और रेलवे ट्रैक्स के जो क्लियरेंस होगा ब्रिज का वो 6.5 मीटर से बढ़ाया जाएगा, यानी हाइट के हिसाब से। तो यहाँ पर मुंबई में एक और नया केबल स्टेड ब्रिज बनने वाला है, और ऑलरेडी कई सारे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है बंगाल गवर्नमेंट से, जिन्होंने कहा है कि वो पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर लैब को बंगाल में सेटअप करने के लिए, ताकि स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को एक्सेस मिल सके हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का। तो बेसिकली यहाँ पर इस तरीके का सेंटर बनाया जाएगा जिसकी कंप्यूटिंग पावर जनरली लोग यूज़ कर पाएंगे। आइडियली ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर मॉडल पर यह बनेगा, और जो स्टेट की नोडल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री है उसके जरिए काम के ऊपर सोचा जाने वाला है। प्रॉबेबली सर्विस जो है वो शिलीगुड़ी में शुरू होगी, आईटी पार्क के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगली खबर दोस्तों है श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड से, जिन्होंने कहा है कि एनर्जी सेक्टर के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं बैटरी ग्रेड एल्यूमिनियम फॉइल का। तो ये दोस्तों लिथियम आयन सेल्स के अंदर अगर आपने कभी खोला होगा तो
आपने देखा होगा लंबा लंबा शीट निकलता है एल्यूमिनियम का, तो ये बैटरी ग्रेड एल्यूमिनियम होता है जिसकी प्रोडक्शन ये कंपनी शुरू करने के बारे में बात कर रही है। करेंटली इन्होंने कहा है कि 350 टन से ज़्यादा कैपेसिटी यहाँ पर ये बना सकते हैं। कंपनी के अंदर इंडस्ट्री डिमांड बढ़ रही है और 450 करोड़ का एक्सपेंडिचर इसके लिए होगा, तो प्रोबेबली ये कंपनी देश के अंदर इन सेल्स के लिए फॉइल्स बनाना शुरू करेगी। अगली खबर दोस्तों और ये हरियाणा से, जहाँ सीएम ने कहा है कि वो 1200 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं यमुनानगर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, और इंस्पेक्शंस ने यहाँ पर भूमि पूजन के लिए सब तैयारी भी कर ली है। 500 बेड्स यहाँ पर होंगे, 100 मेडिकल सीट्स होगी, और स्पेसिफिकली अगर कहे तो इस कॉलेज का नाम रखा जाएगा गुरु तेज बहादुर मेडिकल कॉलेज, जो यमुनानगर के पुंजपुर विलेज में होने वाला है। तो मेडिकल सीट्स बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन। अगली खबर दोस्तों आ रही है वो है नागालैंड से, जहां पर टूरिज्म को एलिवेट करने के लिए, इकोनॉमिक लैंडस्केप को नागालैंड के चेंज करने के लिए 2 5 स्टार होटल्स को सेटअप किया जाने वाला है। एक होगा दीमापुर के अंदर और एक होगा कोहिमा के अंदर। अब वैसे दीमापुर जो है वो रेलवे कनेक्टिविटी पा चुका है, रोड कनेक्टिविटी डिसेंट बन चुकी है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आने वाले 4 सालों में अगर ये 5 स्टार होटल खुलते हैं तो बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को। होटल पोलो टावर्स ग्रुप ने यहाँ पर अग्रीमेंट एंटर किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ में नागालैंड की, और दूसरा 5 स्टार होटल के बारे में जल्दी हमें अपडेट मिलेगा। 3 से 4 साल में ये ऑपरेशनल बन जाएंगे। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो अजिंक्य पूछते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोस्टल सिटीज अगर डूबने वाली है तो अभी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ऐसे एरियाज पर करना सही है? तो देखो यार, यहाँ पर ना जो कुछ बहुत ज़्यादा बड़े मिसकंसेप्शंस है ग्लोबल वार्मिंग और सी लेवल राइज के बारे में, उसको लोग कंसिडर करना भूल जाते हैं। पहली बात, जो सी लेवल राइज है ना, वो अचानक से एक दिन में नहीं होने वाला कि आज 1 मीटर से वो अचानक 10 मीटर पानी बढ़ गया। वो बहुत ग्रेजुअल चीज़ है जो कि धीरे धीरे ओवर द सेंचुरीज होगी, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे, एक एक सेंटीमीटर साल के हिसाब से होने वाला है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पर अब तक भी क्लैरिटी नहीं है कि ये राइज किस तरीके का होगा, क्या उसे रोकथाम। जैसे अगर 1-1.5 मीटर से राइज हो रहा है तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। देश के अंदर अगर देखिए तो नॉर्वे, हॉलैंड जैसी कंट्रीज है जिन्होंने डक्ट्स हो गए या फिर उनके जो डैम्स हो गए, इनके जरिए इन चीज़ों को रोकने में वो सक्षम रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर ज़्यादा वाई राइज नहीं होता है तो वो चीज़ें भी है। लोग ऐसे इस चीज़ को एक बहुत बड़े सडन कैटास्ट्रॉफी या नेचुरल डिजास्टर की तरह देखता है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म, जैसे कोई नदी अपना रूट अंडर ओवर सेंचुरीज चेंज करती है, ये उस तरीके की एक चीज़ है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स जो है वो अभी के 20, 25, 30 साल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इन्वेस्टमेंट्स आगे भी होगी उनको सेफली प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। मुंबई कोस्टल रोड है, यहाँ पर बैरियर वॉल ऑलरेडी बहुत बड़ी है, तो ऐसी चीज़ों को ध्यान रख के ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और ऑब्वियसली जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, वो चीज़ों को सोच कर इन्वेस्टमेंट करते हैं। उम्मीद करें तो आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप अपडेट्स देखना चाहते हो हमारे चैनल से रिलेटेड और कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो हमारे व्हाट्सएप के चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए। बाकी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।